नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और भिनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ को दीमक की तरह खोखला करने में लगे अधिकारियों के खिलाफ सरकार के रवैये को लेकर हमने लगातार सबूत के साथ भ्रष्टाचारियों की सूची प्रस्तुत की है। जिन लोगों के खिलाफ बड़े बड़े मामले हैं, लाखों करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के मामले हैं, वे सब किस तरीके से मलाईदार पदों पर बैठे हैं, सत्ता में बैठे लोगों के आंख के तारे बने हुए हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने के दावे को अमली जामा पहनाने की कोशिश में किस तरीके से खेल हो रहा है, ये इसकी अपनी कहानी। लेकिन एसीबी और ईओडब्ल्यू इन दिनों अचानक सक्रिय, वे लगातार छापे की कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने जीपीएम यानी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में 2 राजस्व निरीक्षकों की यानी आरआई की शिकायत पर छापेमारी की कार्रवाई की। यदि अधिकारी राजस्व विभाग से संबंधित है तो निश्चित रूप से मामला जमीन का ही होगा और सीमांकन और बटांकन के नाम पर आरआई 50,000 रुपए मांग रहे थे। जिन 2 आरआई के खिलाफ शिकायत मिली थी, एसीबी जब कार्रवाई करने पहुंची तो संतोष कुमार चंद्रसेन नाम का आरआई यानी राजस्व निरीक्षक तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन घनश्याम भारद्वाज भागने में सफल हो गया। आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ तेंदुपत्ता बोनस घोटाले में डीएफओ अशोक पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले उन्हें निलंबित किया गया था। अशोक पटेल को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 8 अप्रैल को एफआईआर दर्ज करने के बाद 10 अप्रैल को छापेमारी की कार्रवाई की थी और इस छापेमारी में पूर्व विधायक और कई लोगों के नाम शामिल थे। सबके यहां छापेमारी की कार्रवाई की थी और उसके बाद अशोक कुमार पटेल को हिरासत में लिया गया था और फिर गिरफ्तारी कर ली गई। अब उन्हें 23 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। पूछताछ की जाएगी कि इस पूरे तेंदुपत्ता बोनस घोटाले में किन किन लोगों का हाथ है। अशोक पटेल इससे पहले बेहद प्रभावशाली डीएफओ माने जाते थे, आईएफएस है। पूरा मामला 2021-22 का है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के दिए जाने वाले बोनस के लिए जारी किए गए करीब 6 करोड़ 50 लाख रुपए का घोटाला किया गया था। इससे वन विभाग के अधिकारी, प्राथमिक लघु वनोपज समिति के प्रबंधक सहित अन्य लोग शामिल थे और इसमें पूर्व विधायक मनीष कुंजाम के परिसर में भी छापेमारी की गई है। ये मामला कैसे चलेगा, किस तरीके से खेल आगे बढ़ेगा, ये एक अलग कहानी है। लेकिन अब जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों की सूची सामने आ रही है, 2 दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज है। कुछ जेल की सलाखों में है, यानी ईडी ने जेल में डाला है। समीर बिश्नोई, रानू साहू, निरंजन दास, कई नाम इस दौर में शामिल है जो शराब घोटालों में लिप्त रहे हैं। कुछ केस तो बेहद ही गंभीर किस्म के, खासकर अनिल टुटेजा का जो मामला है, 2003 बैच के अधिकारी और इनके खिलाफ 7 शिकायत है। पहला मामला 2020 में दर्ज हुआ था। फॉरेन एक्सचेंज कानून के तहत ये जुर्म दर्ज हुआ था। बाकी सब मामले 2024 में दर्ज हुए हैं, जिसमें शराब घोटाला है, महादेव सट्टा ऐप को लेकर भी उनके खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई हो गई है। लेकिन बड़ा नाम विवेक ढांग का है। 1981 बैच के अधिकारी हैं और राज्य में जो 2014 से 2018 के बीच वे मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। शराब घोटाले के मामले में उन पर गंभीर आरोप है। इसके अलावा जब वे मुख्य सचिव थे उस दौरान
नजूल की जमीन को हड़पने के लिए फर्जी बैनामा का मामला भी इनके खिलाफ चल रहा है, लेकिन पूछताछ की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। वे बड़े आराम से बाहर हैं। तब टामन सिंह सोनवानी भी तो जेल की सलाखों में है, पीएससी घोटाला, और उनके साथ एक आईएफएस पुष्पा साहू जो उस दौरान पीएससी की सचिव थी। 2020 में इनके खिलाफ ईओडब्ल्यू में अलग गंभीर शिकायत है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राजेश सुकुमार टोप्पो का, 2005 बैच के अधिकारी हैं। इनके खिलाफ 5 केस है। 2019 से 2021 के बीच इन पर आरोप है कि पद का दुरुपयोग करते थे, शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। इस तरह के 5 मामले दर्ज, और यदि ये जेल की सलाखों में नहीं है, जांच की क्या स्थिति है? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत सत्ता जुटा पाएगी? क्योंकि इसके संबंध बड़े बड़े लोगों से हैं, कई बड़े नेताओं से है, और अभी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। इन्हें तो कलेक्टर तक बना दिया गया था इन शिकायतों के बाद भी। जनसंपर्क विभाग के प्रमुख पद पर भी ये बैठे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आईपीएस लॉबी है, उनमें भी तो फेहरिस्त है। याद कीजिए आपकी किस तरीके से कोयला परिवहन घोटाले में दीपांशु काबरा से ईडी पूछताछ कर चुकी है। भोजराज पटेल, पारुल माथुर सबसे पूछताछ कर चुकी है। क्या हुआ कोई नहीं जानता। और इन दिनों महादेव सट्टा ऐप में भी आधा दर्जन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के यहां सीबीआई ने छापेमारी की है, जिसमें आनंद छाबड़ा, आरिफ शेख, प्रशांत अग्रवाल, अभिषेक पल्लव, कितने बड़े बड़े नाम हैं। इन लोगों के खिलाफ सीबीआई ने छापेमारी की और वे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों में आईएफएस भी तो शामिल है। जंगल विभाग के बड़े बड़े अधिकारी किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और इनमें से कई तो इन दिनों वन मंत्री केदार कश्यप के सबसे करीबी अफसरों में गिने जा रहे हैं। 2 दर्जन आईएफएस के खिलाफ 31 शिकायतें हैं। ईओडब्ल्यू, एसीबी सब में जांच चल रही है। हम सिलसिलेवार जिन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है आपको लगातार बता रहे हैं। और अब जो नाम हम आपके सामने ला रहे हैं वह उत्तम कुमार गुप्ता डीएफओ थे। उस दौरान ठेकेदारों से मिली भगत कर फर्जी बिल का भुगतान का मामला इनके खिलाफ है। आखिर ऐसे भ्रष्ट अफसरों को शिकायतों के बाद या एसीबी और ईओडब्ल्यू की जांच के बाद भी महत्वपूर्ण पदों पर बिठाकर रखना क्या सत्ता की मजबूरी है, अधिकारियों की कमी है, कि भ्रष्टाचारियों को ही प्रमुख पदों पर बैठाया जाए? जब शिकायत होती है, अखबारों में छपते हैं, खूब हो हल्ला मचता है, तो फिर सरकार हल्का फुल्का कार्रवाई कर देती, कभी निलंबित कर देती है, तो कभी जांच का आदेश दे देती है, और मामला शांत होते ही वे अधिकारी यदि महत्वपूर्ण पदों पर बैठाए जाते हैं तो फिर छत्तीसगढ़ को जो खून की तरह भ्रष्टाचारी नष्ट कर रहे हैं या खोखला कर रहे हैं, उनका क्या होगा?